बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मुकम्मल हलवा पूरी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार, नरम और लचकदार सी पूरियाँ होंगी जो हम बनाएंगे। इसके अलावा हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा और बहुत ही मज़े का। और साथ में इन हलवा पूरी के साथ मिलने वाले चने होंगे जो बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो आपने वीडियो को बग़ैर छोड़े लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं हमने मज़ेदार सी हलवा पूरी कैसे बनाई। तो सबसे पहले हम हलवा पूरी के चने तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप चनों को रात को भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल चुके हैं। कोई सोडा वगैरह मैंने इसमें नहीं लगाया था। और अब इनको अच्छे से मैंने धो लिया। अब इन चनों को हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। तो हमने इन चनों को गलाना है तो हस्बे ज़रूरत आप पानी डालें जितने में आपको जितनी ग्रेवी आपको रखनी होगी। साथ इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच मीठे सोडे का और उसको हम उबलने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो चना में बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जब उबलना शुरू हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे एक आलू। लार्ज साइज़ का आलू था, इसको मैंने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए क्योंकि हमने चनों के साथ इसको गलाना है तो बहुत जल्दी गल जाएंगे ये। तो ये आलू इस चनों में शामिल कर देंगे। अच्छा, बाज़ार में आलू की तरकारी अलग भी मिलती है और चने अलग मिलते हैं और बाज़ जगह पर इकट्ठे भी मिलते हैं। तो मैं इनको आलू और चनों को इकट्ठे बना रही हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं ये। और साथ ही डालने के 1 टीस्पून नमक, 1/4 चम्मच हल्दी का, 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून कलौंजी का, ज़्यादा कलौंजी नहीं डालेंगे। और मैंने इसमें बिल्कुल 1/4 टीस्पून मेथे भी डाले थे, जिन्हें मेथी दाना कहते हैं मेथे, लेकिन वो मुझे दिखाना इसमें याद नहीं रहा, स्किप हो गया मुझसे। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून, और ये 1 टेबलस्पून मज़ीद डाल दिया हमने इसमें तो 2 टेबलस्पून हो गए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और कवर करके और इसको हम वेट दे देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद डाला था, मुझे कुछ कम लग रहा था। और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है, और जितनी देर में या फिर आपके चने या आलू अच्छे से गल नहीं जाते वो उतनी देर हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ चनों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इनको खोल कर चेक कर लेंगे। तो इनको मैंने खोल कर चेक किए, चने तो हमारे गल चुके हैं और आलू भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जितने ज़्यादा हमें घुले हुए और गले हुए चने चाहिए वैसे भी नहीं हुए। और इसमें पानी भी काफ़ी मौजूद है, तो इसको दोबारा से कवर करके वेट देकर पकाएंगे ताकि आलू भी अच्छे से घुल जाएं और चने भी बहुत सॉफ्ट हो जाएं। नमक मुझे यहाँ कुछ कम लगा था, नमक मैंने इसमें मज़ीद शामिल कर दिया है। तो देखिए, इसको मैंने तकरीबन 5-10 मिनट और पकाया है और अब बहुत अच्छे से चने भी गल चुके हैं और आलू भी। अब इनको हम कवर किए बगैर ही पकाएँगे। चने देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं और अब इनको कवर दिए बगैर ही हम अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ साथ चम्मच से दबाते भी रहेंगे ताकि आलू भी हल्के हल्के मैश हो जाएं और चने भी, और थोड़ा सा थिक सी हमारी ग्रेवी बन जाए। ठीक है, और देखिए आलू को इस तरीके से तोड़ते रहेंगे हम क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस तरह हिलाते हुए और थोड़ा सा दबाते हुए हम इनको पका लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे हम इनको। तो देखिए यहाँ पर चना लो फ्लेम पर पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसमें हम येलो फूड कलर डालेंगे। ये डालना ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छे से कलर के लिए हम डालेंगे ताकि चने ज़रा बिल्कुल बाज़ार की लुक दें हमें। तो देखिए ऐसी ग्रेवी है और अभी ठंडा होने के बाद मज़ीद जो है ना गाढ़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक करेंगे इनको थिक करने के लिए, क्योंकि ग्रेवी इसकी ज़रा पतली है। तो यहाँ मैंने सिर्फ आधा टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, सिर्फ 1/2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं। इसको पानी में डालकर मिक्स कर लिया और इस मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी सी हमारी ग्रेवी जो है ना, जैसे चने अलग से लग रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल बाजार जैसी हमारी ग्रेवी बन जाएगी। अगर तो आपको चने पहले गाढ़े हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको चने में ग्रेवी ज़रा पतली है और ठीक से घुले हुए नहीं लग रहे तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब इसको मैं ढक्कन दे दूँगी और ये थोड़ी देर पड़े रहने के बाद मज़ीद गाढ़े हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी पूरियों के लिए आटा गूँध लेते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चाय का चम्मच नमक का और तकरीबन 1.5 खाने वाला चम्मच इसमें दही शामिल करेंगे और इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 3 कप जो है ना मैदा शामिल करूँगी। 3 कप भर के हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को मैंने पहले छान लिया था, छान के इस्तेमाल करें।
और उसके बाद पहले एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और देख लेंगे हमें मज़ीद कितने पानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पतली हमें डो नहीं बनानी और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो, लेकिन ज़्यादा नरम ना हो, क्योंकि जब इसको रेस्ट देते हैं तो क्या होता है ये पड़ी पड़ी भी थोड़ी सी नरम हो जाती है। तो हमने थोड़ी सी दरमियानी सी डो बनानी है। तो देखिए हमने आटे को अच्छे से गूँध लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। हमने बहुत अच्छे से गूँधा है, कितना बाउंसी हो गया है कि इसको जब दबाते हैं तो ये वापस आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से हमने इसको गूँधा है, इसमें काफ़ी लचक आ चुकी है। अब इसको हम किसी गीले कपड़े से कवर करके और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे आटे को रेस्ट मिलती है तब तक हम हलवा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें डालेंगे आधा कप घी, और देसी घी या डालडा कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और घी को मेल्ट होने देंगे तो दो तीन इलायचियों को खोल के इसमें डाल देंगे जब घी मेल्ट हो जाएगा। और इलायचियों को हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इलायचियों में से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी घी में से, तो इसमें डालेंगे सूजी। और ये मेरे पास 125 ग्राम सूजी है, आप देख सकते हैं। एक कप पूरा नहीं भरा हुआ, थोड़ा सा नीचे है। तो सूजी चूँकि भारी होती है इसलिए 125 ग्राम में एक कप से थोड़ी सी कम ही बनती है। इसको लो फ्लेम पर भून लेंगे। हमने इसका कलर ब्राउन नहीं करना, लेकिन खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाए। तो हलवे के लिए हम सूजी को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो देखें हल्की सी गोल्डन होगी और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। तो बस अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप पानी, और पानी डालने के बाद फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप और 1/4 कप चीनी। ये जो हलवा पूरियों का हलवा होता है इसमें चीनी ज़्यादा जाती है, फिर ही हमारा हलवा सॉफ्ट और बिल्कुल बाजार जैसा बनता है और नरम भी रहता है देर तक। ठीक है, चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डालूंगी ताकि बाजार की लुक आए हमारे हलवे में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या आप डालना चाहें कलर तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद उसको हम कवर करके पकाएंगे। ठीक है, तो 1-2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो बस मैं इसको कवर कर देती हूँ और सिर्फ 1-2 मिनट ही हम इसको पकाएंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो देखिए 1-2 मिनट इसको रखे हुए हो चुकी है। अब इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हलवा हमारा तैयार है। अभी ये कितना सॉफ्ट है। बस आपने इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। पानी की मेजरमेंट इतनी ही रखनी है, चीनी भी आपने इतनी ही रखनी है। हालांकि देखिए पानी इसमें कम है, लेकिन फिर भी हलवा सॉफ्ट रहेगा बिल्कुल एंड तक। तो बस यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। और थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर दूँगी पिस्ते और बादाम के साथ। ज़्यादा मैं नहीं डाल रही बादाम, बच्चे शौक से नहीं खाते। और इसको कवर करके रख देंगे और उसके बाद हम अपनी पूरियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। तब तक ये हलवा जो सेट हो जाएगा अच्छे से। तो आटे को हमारे रेस्ट मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से जो है ना एक दफ़ा हल्का सा गूंद लेती हूँ। तो देखिएगा इसको रेस्ट देने से ना बहुत ज़बरदस्त मुलायम बिल्कुल मलाई की तरह हमारी डो हो जाती है। अब देख सकते हैं इसको थोड़ा सा बस इसमें 1-2 बार मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसके पेड़े बना लेंगे। तकरीबन 60 से 55 ग्राम तक हमने पेड़े बनाने हैं। आप देख सकते हैं 60 ग्राम का पेड़ा कितना होता है, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारे पेड़े जो हैं साथ चिपके नहीं। ठीक है, तो ये देखिए एक पेड़ा तकरीबन इतना होना चाहिए आपका। बाकी आपकी कढ़ाई के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कितनी बड़ी कढ़ाई है। अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा बड़ी है जिसमें आपने पूरियाँ फ्राई करनी है तो आप ज़्यादा बड़े पेड़े कर सकते हैं, और अगर कढ़ाई छोटी है तो आप पेड़े छोटे ही रखें, क्योंकि आपने इसके ऊपर जो है पूरियाँ खुले घी में फ्राई की जाती हैं बड़ी सी कढ़ाई में, ताकि आसानी से फूल सकें और आसानी से फ्राई हो सकें। तो देखें तमाम पेड़े इस तरीके से कर लेंगे। और देखें आप चाहें तो इस तरह भी पेड़े कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके पेड़ों का साइज़ एक जैसा हो ताकि आपकी पूरियाँ एक बराबर बने, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं है। तो देखिए तमाम पेड़े मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। अब इनको हम ऑयल इन पर अच्छे से लगा देंगे ताकि आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने इनको भी रेस्ट देना है। तो तमाम पेड़ों पे ऑयल लगाने के बाद इनको दोबारा से गीले कपड़े से कवर करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ढल जाएं। और दूसरी साइड पे हलवा चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट बना था और शाइनिंग आप इसकी माशाल्लाह चेक करें, और इतना मज़े का था ये हलवा, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल एंड तक जो ना नरम रहा था, बिल्कुल बाजार जैसा। और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और उसके बाद अब हम पूरियाँ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पेड़े हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो एक पेड़े को हम ले लेंगे और काउंटर पे हम सबसे पहले अपने जो है ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे जिस पे हमने पूरियों को बेलना है। थोड़ी सी इस तरह शेप ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और हमने अपने काउंटर पे जो थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और जिससे हमने बेलना है बेलने को भी हम ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके से बहुत से लोग ऑयल लगाकर इसको बेलते हैं तो बेला तो ठीक जाता है, लेकिन जब हम इसको उठाकर ऑयल में डालते हैं ना तो हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकती है और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने बस एक पूरी इस तरह बनाई थी, बाकी मैंने इस तरीके से नहीं बनाई। जो बाज़ार वाले होते हैं
उनका डेली का काम होता है, वो बेलते भी नहीं हैं हाथों से, इसको बड़ा करते हैं, तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, तो उनको उतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमसे इस तरह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस आपने क्या करना है, मैंने एक पूड़ी बना ली थी, उसके बाद मैंने बाकी जो पूड़ियाँ थी उनको मैंने मैदे से डस्ट करके ही बनाया था। देखिए मैंने पूड़ी को बेल लिया जितना हमें इसको बड़ा करना है, और यहाँ मैंने ऑयल रखा हुआ है कढ़ाई में। ऑयल को हमने बहुत अच्छे से गर्म करना है। सबसे मेन टिप ये होती है कि आपका ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। जितना अच्छा गर्म होगा पूड़ियाँ फटाफट से बनेंगी और उतनी सॉफ्ट बनेगी। घी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो पूड़ी बनने में टाइम लगेगा और अकड़ जाएंगी और बिल्कुल भी जो है ना लचकदार नहीं बनेगी। तो यहाँ हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं पूड़ी डाल दूँगी। देख रहे हैं आप हाथों में चिपक रही है, और डालते इसको हल्का हल्का प्रेस करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, पूड़ी आपकी फूल जाएगी। अगर आपकी पूड़ी नहीं भी फूलती तो कोई मसला नहीं है, फूलने का नरम होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये बस देखने में ही फूली हुई पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो बस इस तरीके से हमने फ़ौरन से इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा देर आपने इसको नहीं पकाना, वरना ये अकड़ जाएंगी और सख्त हो जाएंगी। इसको मैं निकाल लूँगी। अब हम दूसरी पूड़ी को बेल लेते हैं, और उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है काउंटर पे, और अब इसको बेलेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत ही मुलायम हो जाएंगी, और इनको हैंडल करना बहुत आसान होगा। लेकिन मैदा आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का हल्का ही, जितने में आसानी से आपकी पूड़ी बेली जाए और एक्स्ट्रा मैदा उसमें बाकी ना रहे, ठीक है। इतना अपने मैदा उसमें डालना है। तो उसको अच्छे से बेल लेंगे और इसी तरीके से उठाकर, और थोड़ा सा हाथ से भी इसको बड़ा करेंगे। अगर ये पतली मोटी है तो हाथ से खींच कर इसको इस तरीके से आपने लंबा कर लेना है, ताकि बिल्कुल पतली पूड़ी बने आपकी और सॉफ्ट बने, ठीक है। अब उसको घी में डाल देंगे, ऑयल में। और अच्छा पहले एक दो पूड़ियाँ ज़रा होती हैं कि ठीक नहीं बनती हैं, और ऐसा ऐसा आपका ऑयल या घी बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है तो फिर वो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाती हैं। तो बस डालते इसको इस तरह दबाएंगे, साइड पलट देंगे फ़ौरन ही, और बस इतना ही हमने इसको पकाना है, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो मैं निकाल लूँगी। तो इस चक्कर में कि आपकी पूड़ी फूलती नहीं है तो आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक मेथड ये है कि आपने जो है ना इस तरह पूड़ियों को थोड़ा थोड़ा बेल कर, आधा आधा बेल कर रख दें। इससे क्या होगा, तमाम जो पेड़ियाँ बहुत अच्छे से पूड़ियाँ ढल जाती हैं, इनको आप हाथों से बड़ा कर सकते हैं आसानी से, तब भी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। मैं ज़्यादातर इस तरह भी बनाती हूँ कि इनको बेल कर, और जब मैं थोड़ी बनाती हूँ घर के लिए तो मैं इस तरह बेल कर रख देती हूँ, उसके बाद हाथों से उठाकर इनको एक दफ़ा ही हाथों से बड़ा कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम सारी की सारी पूड़ियाँ अपनी बनाते जाएंगे, और साथ में जो है तमाम लवाज़मात भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए पूड़ियाँ हमारी सारी जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो बहुत ही माशाल्लाह नरम, सॉफ्ट और लचकदार बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी, क्योंकि बाज़ार की पूड़ियाँ भी लचकदार होती हैं और हमें अच्छी लगती हैं। तो अब इसको हम जो है सर्व कर लेंगे। चने हैं, हलवा है, और साथ में जो है जैसे कि बाज़ार में आपको सलाद मिलता है, प्याज, वो प्याज होगा, और साथ में अचार हम लेंगे। और आप चेक करें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट पूड़ी बनी है, बिल्कुल भी इनमें जो है एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में। और इसके अलावा जो है चने की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है जैसी हमें चाहिए थी, और हलवा भी हमारा बहुत ही सॉफ्ट बना था, बिल्कुल लास्ट तक जो ना नरम ही रहा था और बहुत ही मज़े का बना था। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।